स्वर विज्ञान के बारे में आज हम समझेंगे और जानेंगे। तो पहले थोड़ा सा स्वर विज्ञान के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोगों को बहुत भ्रांति हो जाती है कि ये स्वर विज्ञान ज्यादातर स्वर से संबंधित जब बात करते हैं तो स्वर लोगों को लगता है कि ये कुछ म्यूजिक से रिलेटेड चीजें होंगी, है ना। कुछ हम ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखेंगे, स्वर बेसिकली ये ताल के बारे में सीखेंगे या कोई सिंगिंग के बारे में सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जब मैं क्लाइंट से बात करती हूँ अपने, कि स्वर विज्ञान का यूज करिए अपनी डील्स फाइनल करने में, जब कोई काम उनका बन नहीं रहा होता है। और फिर मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, इसके लिए स्वर विज्ञान का उपयोग करिए। तो बोले क्या ये सिंगिंग का तरीका है क्या कोई? तो इस तरह के प्रश्न आते हैं मेरे पास में बहुत सारे। आज थोड़ा सा इसको संक्षेप में जानेंगे। हालांकि ये बहुत गूढ़ विषय है, जैसे कि अभी अलका जी ने बोला, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। और ये सच बताए तो ये ज्ञानियों का विषय है, साधकों का विषय है। पर इस आध्यात्मिक विषय को हम अपनी भौतिक उन्नति के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब हम भौतिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, हम जब एक अच्छे श्रावक बन पाएंगे, तो ही हम धर्म को अच्छे से निभा पाएंगे। और इस हमारे धर्म में श्रावकों का भी उतना ही महत्व है जितना कि मुनिगण का, त्यागियों का और साधकों का है ना। तो श्रावक से ही साधकों का धर्म निभ पाता है। हम लोग एक माध्यम है साधकों का धर्म निभाने के लिए। इसलिए श्रावकों का भी हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। और हमारी लाइफ को प्रॉपर से निभा पाए, हम अपने जीवन में खुशहाल बना पाए, अपनी सारी तमन्नाओं को पूरा कर पाए। और जो मैक्सिमम हमारे भाग्य में लिखा है, देखिए जो भाग्य में नहीं है नहीं, तो वो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हालांकि कहते हैं कि जिन दर्शन से जो निधत निकाचित कर्म है वो भी टूट जाते हैं, साधु दर्शन से और साधु संसर्ग से निधत निकाचित कर्म भी टूट जाते हैं। पर फिर भी कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं, है ना। फिर भी स्वर विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मशक्ति को, इसी जन्म की आत्मशक्ति को नहीं बल्कि जन्मों जन्मों की आत्मशक्ति को यूज कर सकते हैं। और यूज करके अपने जीवन में उसको उतार कर अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों को पूरा कर सकते हैं। छोटे छोटे क्यों, हर तरह के कार्यों को। बल्कि जैसे कि आज हमने टॉपिक भी से भी डिसाइड किया था कि भाई आप, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ अगर आपका स्वर पे साधना हो गई तो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आनंद जी को और अलका जी को इतने प्यारे से इंट्रोडक्शन के लिए। और अलका जी भी एकदम उनके यहाँ भी अभी रात्रि का समय होगा फिर भी जुड़ जाती हैं। हम लोग बेसमय रख लेते हैं ये प्रोग्राम्स हमारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऐसे समय पे जुड़ने के लिए। बहुत इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, है ना। तो यस। चलिए जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस समय सेशन रखने का वैसे मॉर्निंग में ज्यादातर सेशन चलते हैं एमपीके के, पर इस समय सेशन रखने का तात्पर्य ये था कि काफी लोग जो ऑफिस से की गोइंग होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस विषय पे। पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाहूंगी, फिर प्रॉपर मैंने प्रेजेंटेशन स्टेप वाइज रेडी किया हुआ है आप लोगों के लिए। आप चाहे तो जैसे जहां पर भी लगे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और फिर वीडियो की रिकॉर्डिंग को सुनिएगा ध्यान से, है ना। वीडियो की रिकॉर्डिंग सुनने, देखिए एक बार कोई भी नया विषय होता है तो नहीं समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको रैपिडेटली सुनते हैं तो वो चीज हमारे जहन में उतरने लगती है, हमारे मन में उतरने लगती है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बातें यहाँ पर आज जो हम लोग कर रहे हैं वो आपको समझ में आई है इंस्टेंटली, पर कोशिश करिएगा, प्रयत्न करिएगा। और जो चीजें आपको अच्छी लगे, जो चीज आपके मन में तुरंत उतरे, उसका तुरंत स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ये स्लाइड्स मैंने आप लोग के लिए ही बनाई है, ठीक है। तो सर से पहले थोड़ा सा मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पे, क्योंकि हालांकि ये बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक विषय है, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरी शुद्धि और मन वचन काया की शुद्धि से यहाँ पर ज्वाइन करें। सभी गुरुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिनके माध्यम से मैं अपने जीवन में इस विद्या को उतार पाई और इतना गूढ़ ज्ञान मैं प्राप्त कर पाई। और बहुत सारे लोगों को डेली इस विद्या के द्वारा मैं गाइडेंस देती रहती हूँ और उनके कार्यों में जो एक वो सफलता है वो प्राप्त होती रहती है। और मैंने अद्भुत रिजल्ट्स देखे हैं, अद्भुत रिजल्ट्स देखे हैं। तो यहाँ पे जो लोग पहले से जानते हैं इसके बारे में वो तो ठीक है, जिन जो बिल्कुल नहीं जानते, क्लूलेस है इसके बारे में, वो थोड़ा सा पहले समझने का प्रयत्न करेंगे। मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिए हैं तो थोड़ा समझने का पहले प्रयत्न करेंगे।
और कोशिश करेंगे कि इसको देखिए, भौतिकता में तो हम इसको यूज करेंगे ही करेंगे, पर इसका जो बेसिक पर्पस था ग्रंथों में निहित करने का, वो आध्यात्म उन्नति के लिए था, है ना। क्योंकि जब आध्यात्मिक उन्नति होगी तो ये भौतिक वस्तुएं तो अपने आप उपलब्ध हो जाती हैं, है ना। चलिए, ज्यादा लेक्चर ना देते हुए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। स्वर विज्ञान से वैसे क्या समझते हैं आप लोग का, यहाँ पे कुछ थोड़ा एक ओपिनियन है हो तो फटाफट चैट बॉक्स में डालिए, जानना चाहूंगी मैं। स्वर विज्ञान से कुछ रिलेटेड कुछ पता है, कुछ आइडिया है आप लोगों को, कुछ बताना चाहेंगे क्विकली? चलिए, कोई बात नहीं, हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। हालांकि यहाँ मैं देख सकती हूँ बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, पर ठीक है, चल कोई बात नहीं, आज बहुत समय बाद क्योंकि क्लास हो रही है तो हम इसको नए सिरे से बताना चाहेंगे। चलिए, तो बेसिकली स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान हमारा जो होता है ये श्वासों की क्रिया हम कुछ इस प्रकार कैसे करें कि हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर पाए, हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाए, हम अपनी जो फाइनेंशियल नीड है उनको भी पूरा कर पाए, घर में भी सुख शांति से रह पाए, समृद्धि ला पाए, और आसपास का वातावरण भी हमारा शांतिपूर्वक हो, है ना। तो ऐसा हम क्या करें और कैसे करें, बेसिकली उसके पहले हम स्वर विज्ञान को थोड़ा समझेंगे, जानेंगे। डॉक्टर राजेंद्र जी जैन मेरे जो वास्तु गुरु है, उनको मैं सादर प्रणाम करूंगी एक बार, क्योंकि गुरुओं का स्मरण करने से हमेशा हमारी शक्ति में वर्धन होता है ना। तो चलिए, पहले इस बात को समझेंगे कि स्वर विज्ञान ये एकदम से कहाँ से आया, ये किस चीज का पार्ट है। तो पहले इस बात को समझें कि जो स्वर विज्ञान है ये अष्टांग निमित्त, यानी कि 8 प्रकार के निमित्त बताए गए हैं शास्त्रों में। ज्ञानार्णव करके एक ग्रंथ है जो कि आचार्य शुभ चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। आचार्य शुभ चंद्र जी के द्वारा लिखा गया इस ग्रंथ में 8 प्रकार के निमित्त बताए गए हैं, जिनके माध्यम से हमारी आत्मा हमें सचेत करती है। इन 8 प्रकार के निमित्तों के माध्यम से हमारी आत्मा हमें आगे आने वाली जो घटनाएं हैं उनके लिए सचेत करती है, या फिर भविष्य में क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ है, इन सब चीजों को हम इन 8 निमित्तों के माध्यम से जान सकते हैं। अब ये एक एक निमित्त जो है ना, अपने आप में बहुत गूढ़ निमित्त है ना। क्योंकि ये केवल ज्ञानी का विषय है तो उनके लिए तो बहुत ही आसान टॉपिक था ये, पर हमारे जैसे छदमस्त लोगों के लिए तो बहुत ही टफ टॉपिक है। इसका कहीं 1% भी हम समझ पाए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगी, है ना। तो इस प्रकार से जैसे 8 निमित्त की जब मैं बात कर रही हूँ तो उसमें आती है अंग विद्या, पहले नंबर पे आती है अंग विद्या। अंग विद्या का माध्यम है कि आपके शरीर किस प्रकार से है, आपका शरीर किस प्रकार से गठित है ना, शरीर के का शेप क्या है, रंग क्या है, उसके माध्यम से स्वर विद्या, जिसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। लक्षण विद्या यानी कि कहाँ पे तिल है, कहाँ पे मसा है, कहाँ पे दाग है, इस प्रकार से लक्षण विद्या। जैसे किसी के 6 अंगूठे होते हैं, है ना, किसी के नेल्स का ये पार्ट छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, इस प्रकार से, है ना। स्वप्न विद्या, उत्पाद विद्या, भौम विद्या, अंतरिक्ष विद्या। भौम विद्या कुछ नहीं और वास्तु शास्त्र ही है, और अंतरिक्ष विद्या ज्योतिष विज्ञान है। उत्पाद विद्या के माध्यम से हम समझते हैं कि जो आसमान में अनेक प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं, तूफान आता है, बारिश आती है, किस समय पर किस नक्षत्र में हो रही है, उसके अनुसार भी हम बहुत सारी भविष्यवाणी कर ले सकते हैं। मेरे गुरु जो डॉक्टर राजेंद्र जी जैन है, वो तो यहाँ तक शेयर मार्केट में कौन सी चीजों का भाव बढ़ेगा, किस प्रकार की चीजों का भाव घटेगा, यहाँ तक कि इस तरह की भी भविष्यवाणी कर देते हैं। बहुत ही इजी कैलकुलेशंस इसके दिए हुए हैं, सब कुछ शास्त्रों में दिए हुए हैं, और उसके माध्यम से इस प्रकार की भविष्यवाणी होती है। हमारे सपनों में क्या आया, है ना, हमने किस प्रहर में, किस तिथि में, किस नक्षत्र में क्या स्वप्न देखा, और हमें कितना याद रहा, उसमें तिर्यंच थे, देव थे, अरहंत प्रभु थे, कौन थे, उसके माध्यम से भी हम बहुत सारी अपने आने वाले भविष्य को जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के निमित्त होते हैं, जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है, क्या घटित होगा।
है ना। जैसे पामिस्ट्री है, जो पामिस्ट्री हस्तरेखा विज्ञान, वो भी इन्हीं में आती है, निमित्त शास्त्र में ही आती है ना। तो इस प्रकार के 8 निमित्त के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जिसमें कि भौम विद्या यानी कि वास्तु विद्या, अंतरिक्ष विद्या और यानी कि ज्योतिष विज्ञान, इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के टॉपिक्स आते हैं, है ना। और ये सब कुछ जैसे मैंने बताया पूरे पूरे शास्त्र हैं, एक एक सब्जेक्ट पे पूरे पूरे शास्त्र है, और एक नहीं अनेकों शास्त्र हैं। बहुत सारे तो नष्ट हो चुके हैं, पर बहुत सारे जो भी उपलब्ध है उसके माध्यम से हम अभी जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए हम कि बेसिकली है क्या स्वर विज्ञान, क्या है। हमारी आत्मा हमें 8 प्रकार से सचेत करने की कोशिश करती है कि आगे क्या होने वाला है, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, और अंगों का फड़कना इत्यादि इस तरह की चीजों के माध्यम से, है ना। तो अब हम चलते हैं कि स्वर क्या है। अब इसमें 8 प्रकार के निमित्त होते हैं, 8 प्रकार के निमित्त में स्वर क्या है ना। स्वर जैसे कि बताया, स्वर प्राणों की ऊर्जा है, हमारे जो प्राण शक्ति है उसकी ऊर्जा है। यानी कि आप क्या विजुलाइज कर सकते हैं कि एक सांसों को के बिना जीवन हो सकता है आपका, किसी भी जीव जंतु में, किसी भी आप गतियों की बात कर लीजिए, किसी भी जीव में श्वासों के बिना क्या जीवन है, जहां श्वास नहीं है वहां जीवन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर श्वास आपकी कुछ देर के लिए आपकी शक्ति के अनुसार कुछ देर के लिए भी रोक ली जाए, तो भी आपके प्राण बसेरू होने लगेंगे, आपके प्राण निकलने लगेंगे। तो ये बेसिकली जो ऊर्जा है हमारी प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए कार्य करती है स्वर, है ना। इसको स्वर कहा गया है। जैसे कि अगर आप सुबह सुबह 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, जितनी देर आपका आपको जितनी देर कंफर्टेबल हो, जितनी देर आपको कन्वीनियंट हो, उतनी देर अगर मुंह में कस के पूरी वायु भर के, प्राणायाम की क्रिया जैसे सुबह सुबह कराई जाती है एमपी के फिटनेस में, और प्राणायाम के बारे में हम अभी आगे समझेंगे कितने प्रकार के प्राण होते हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं। पर अगर ये इतनी क्रिया भी अगर आप सुबह कर लेते हैं, ज्यादा समय ना देते हुए, खाली श्वासों की प्रेक्षा देकर, और खाली 2 से 4 मिनट जितनी आपकी शक्ति है उतनी देर वायु मुंह में भरकर, और आप रोक सकते हैं, तो ये इससे आपके प्राणों की जागृति होती है। अब ये जो श्वास है आपके अंदर, ये जरूरी नहीं है कि आपकी नाक से या आपके मुंह से ही निकले, आपने कस के अपना मुंह बंद कर लिया और नाक बंद कर ली, पर ये आंखों और कानों और बाकी इंद्रियों के माध्यम से भी ऊर्जा बाहर निकलती है ना। तो उससे आपके जो शरीर के जो अंग है वहां तक ऊर्जा पहुंचती है। जब किसी चीज को कस के बंद कर दिया जाएगा, है ना, किसी भी चीज को कस के बंद कर दिया जाएगा, तो वो किसी भी जगह से, जहां से भी थोड़ी सी भी जगह होगी, वहां से निकलने की कोशिश करेगी, और जब वो निकलने की कोशिश करेगी तो फैलेगी, तो वो फैलेगी तो आपके पूरे शरीर में पहुंचेगी। तो ये एक क्रिया, हालांकि अभी ये आगे का विषय है, फिर भी मैं आपको लोग को यहाँ पे मिस नहीं करना चाहती थी, बताना चाहती थी, ये एक क्रिया आप सुबह आजमा के देख सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये श्वास जो है, श्वास स्वर विज्ञान है, ये कैसे काम करता है हमारे शरीर में, है ना। तो हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी मतलब नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में, करीब 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं। सूक्ष्म रूप से जब अगर हम समझेंगे तो 72,000 नाड़ियां की बात करते हैं। ये पूरे अंकुर की तरह है ना, जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, पेड़ की जड़ें आप देखेंगे तो कैसे इधर उधर ऐसे ऐसे फैली रहती है, तने ऊपर, जितना ही तना ऊपर फैला रहता है उतना ही नीचे जड़ें फैली रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई हैं, और ये छोटी छोटी नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है ना। और ये प्राण ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है? हमारी प्राण शक्ति के माध्यम से, हमारी श्वास शक्ति के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ये प्राण ऊर्जा प्रभावित होती है। अब ये जब प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है, इसमें 72,000 नाड़ियों में कुछ प्रमुख, कुछ प्रधान और कुछ अति प्रधान नाड़ियां हैं। जैसे कि इसमें 24 प्रमुख नाड़ियां, 10 प्रधान नाड़ियां व 3 अति प्रधान नाड़ियां बताई गई। अब ये 3 अति प्रधान नाड़ियां कौन सी हैं वो आगे समझेंगे हम। पहले थोड़ा सा इस विषय को थोड़ा डिफरेंट एंगल में मैंने यहाँ पर लिया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे।
ये एंगल कैसे है, बेसिकली आप इस चीज को थोड़ा सा समझें कि हमारे धर्म में ऐसा क्यों बोला गया है कि आपने मन वचन काया की शुद्धि रखें, है ना। कभी आपने देखा है कि जब आप बहुत शांत होते हो, सुबह उठते हो, तो आपकी सांस कितनी धीमी, कितनी मंद गति से, कितनी रिलैक्स्ड रहती है, और आप कितने आराम से मंद गति से सांस लेते रहते हो। और यही कहीं अगर आपको गुस्सा आ जाए, है ना, कुछ आप बहुत ही संवेदनशील हो जाए, तो कैसे आप फट 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 ऐसे हाफ हाफ के सांस लेने लगते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो विचार है, हमारे हाव भाव है, हमारी विचार, भाषा और क्रिया, इसका प्रभाव हमारी श्वासों पर पड़ जाता है। समझ में आ रही है आप लोग को ये बात, कैसे प्रभावित कर देती है हमारे प्राण शक्ति को? सीधे इसका कनेक्शन हमारी श्वासों पे आ जाता है। एक हेल्दी व्यक्ति एक अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट, 48 मिनट्स में 3773 श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास मतलब क्या मतलब होता है? एक बार श्वास का लेना और एक बार श्वास का छोड़ना, ये दोनों चीज मिलाकर एक श्वासोच्छ्वास होती है। ठीक है, श्वास का लेना और श्वासों का छोड़ना, ग्रहण करना और छोड़ना, इसको, इस पूरी साइकिल को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। तो एक हेल्दी जो व्यक्ति होगा वो इतनी श्वास मिनिमम उसकी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम इतनी श्वास होनी ही चाहिए। पर नॉर्मली इसकी 10 टाइम्स ज्यादा हम श्वास लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय में या तो हम स्ट्रेस में रहते हैं, या तो बहुत ओवर थिंकिंग स्टेज में रहते हैं, या तो हम कुछ ना कुछ मल्टीटास्किंग क्रियाएं करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मन है वो हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, बहुत ही विचलित रहता है मन। इस कारण हमारी श्वासों की गति में परिवर्तन आ जाता है। अब समझे आपकी, क्योंकि देखिए हमेशा हम इस बारे में बात करते थे, मेरे जो पहले की सेशंस जिन्होंने भी अटेंड किए हैं वो अच्छी तरह से इस बात को समझते होंगे। मैं हमेशा बताती थी कि भाई आपकी जो विचार हैं, वो विचार आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति करते हैं, आपकी नाड़ियों को प्रभावित करते हैं, आपके चक्रास को ब्लॉक करते हैं। वो किस तरह से ब्लॉक करते हैं, अब आप समझ रहे हैं किस तरह से ब्लॉक करते हैं? वो इसी तरह से ब्लॉक करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब हमारी श्वास नॉर्मल नहीं होती तो हमारी प्राण शक्ति पूरे शरीर में सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाती है। जब हम छोटी सांस लेंगे तो हमारे जो डिफरेंट आयाम है, जैसे कि जो हमारे डिफरेंट आयाम है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी हमारी पूरी सांस। तो उसके नहीं पहुंचने से वहां तक हमारी पूरी प्राण ऊर्जा नहीं पहुंच रही है, और उस अंग से संबंधित हमें प्रॉब्लम, समस्याएं होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो इसमें बेसिकली हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, अब आप समझ रहे होंगे कि श्वास कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं हमेशा इस बात को बताती थी, पर बहुत समय से ये सेशन रखने की बात चल रही थी और हम नहीं कर पाते थे, यहाँ तक आगे रह जाता था कि श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आयुर्वेदा में भी यही कहा गया है कि जो कफ और पित्त, सब आयुर्वेद का थोड़ा भी अगर नॉलेज होगा तो सबको पता होगा, वात, कफ और पित्त, हमारे शरीर में ये 3 प्रकार की प्रकृतियां पाई जाती हैं, जिनके माध्यम से हमारा शरीर स्वस्थ या अस्वस्थ होता है ना। तो ये जो कफ और पित्त, ये 2 प्रकृतियां हैं। वात के बिना ये पूर्णतः विकलांग होती है, यानी कि वायु के माध्यम से ही पित्त और कफ चलायमान होता है हमारे शरीर में। कहाँ पर कितना कफ, कितना पित्त कलेक्ट होगा, ये शरीर का वात डिसाइड करता है। और वात क्या है? वायु। बेसिकली आपकी जो प्राण ऊर्जा है, आपकी श्वास शक्ति है, वो कितनी प्रबल है, आपकी आपकी नाड़ी शोधन कितना प्रबल है, उस पे आपका वात डिपेंड करता है पूरी तरह से। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, है ना। हमारे शास्त्रों में योगाभ्यास, प्राणायाम को इसीलिए महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बताया है ना कि चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं जहां पर हमारी प्राण ऊर्जा पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। तो जब हम योगाभ्यास करते हैं और प्राणायाम करते हैं, तो इनके माध्यम से हमारे जो शरीर की जो बंद नाड़ियां हैं, जो ब्लॉक्ड नाड़ियां हैं, वो ओपन होती हैं, क्योंकि ऊर्जा का संचार होता है पूरे शरीर में। हमारे शरीर वार्म अप होता है, उसके माध्यम से ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में होता है, और इससे हमारे प्राण ऊर्जा में
प्राण ऊर्जा की गति में वर्धन होता है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ठीक है, इतना काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, इस बात को अच्छे से समझिएगा। अभी हम आगे और चर्चा करेंगे कि श्वास बेसिकली स्वर विज्ञान होता क्या है, पर इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आठों निमित्तों में, जो हमने अभी ऊपर चर्चा की है 8 निमित्तों की, उन 8 निमित्तों में सबसे ज्यादा प्राइमरी इस निमित्त को बताया गया है। स्वर विज्ञान को सबसे ज्यादा प्राइमरी निमित्त बताया गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निमित्त बताया गया है। ये बता दिया गया है कि धरणी टरे गिरिवर टरे ध्रुव टरे सुनमीत, वचन सरोदय ना टरे कहे दास रणजीत। मतलब कि कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी, आपका ज्योतिष शास्त्र फेल हो जाएगा, आपका वास्तु शास्त्र फेल हो जाएगा, अंग शास्त्र फेल हो जाएगा, छिंद बिंद विज्ञान फेल हो जाएगा, पामिस्ट्री फेल हो जाएगी, सब कुछ फेल हो जाएगा, लेकिन आपके स्वर के माध्यम से जो आपकी शरीर, आपकी आत्मा आपको बताने की कोशिश कर रही है, वो प्रेडिक्शन कभी भी फेल नहीं हो सकता। वो 100% 100% करेक्ट होता ही होता है। तो यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझिएगा कि अगर आप श्वासों की प्रक्रिया को समझ गए कि कहाँ पे कैसे स्वर का हमें यूज करना है, तो आपको इवन कोई भी प्रकार के मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार के मुहूर्त बताए गए हैं, अनेक प्रकार के नक्षत्र बताए गए हैं, वास्तु विज्ञान में बहुत सारे सिद्धांत ऐसे बताए गए हैं, वास्तु विज्ञान में भूमि की ऊर्जा पे बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं। पर अगर आपने अपनी नाड़ी शोधन कर ली, आपने अपने श्वासों पर कंट्रोल कर लिया, तो आपको न ज्योतिष, न वास्तु, न अंगशास्त्र, कोई भी विज्ञान उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। आपने अगर इसका स्वर विज्ञान का सही प्रकार से यूज कर लिया। तो ये स्वर विज्ञान की इंपॉर्टेंस बताई गई है। स्वर विज्ञान के कुछ दिन है। चलिए पहले थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को एक जो जिस्ट है वो समझ में आ जाए, और फिर हम ऊपर की स्लाइड्स को देखेंगे, है ना। तो बेसिकली हमारा ये शरीर का जो रचना है यहाँ पे दिखाई गई है इस चार्ट में। अगर आप देख रहे हैं, आप लोग के अगर मन में कुछ कुछ प्रश्न आ रहे होंगे तो प्लीज आप लोग डालते रहिएगा इधर चैट बॉक्स में, मैं लास्ट में अटेंड कर लूंगी। किसी ने प्रश्न बोला 48 मिनट में 700 ही श्वास होते हैं। चलिए, तो ये कैलकुलेशन करके उन्होंने दिया है, अच्छी बात है। चलिए, तो ये बेसिकली जो हम चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, इस चार्ट में क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये एक हेल्दी पर्सन है। इसके 7 चक्रास यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, है ना। 7 चक्रास कौन कौन से? रूट चक्रा, स्वादिष्ठाना चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, अनाहता चक्रा, विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्रा, और फिर ये लास्ट में हमारा सहस्रारा चक्र। इस प्रकार से 7 चक्र यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ऊपर हमने जो डिस्कस करी थी 72,000 नाड़ियां, और उसमें 10 प्रधान और 3 अति प्रधान नाड़ियां। वो 3 अति प्रधान नाड़ियां कौन कौन सी हैं? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 अति प्रधान नाड़ियां हैं जिनके माध्यम से श्वासों की प्रक्रिया हम करते हैं, और इन सांसों की प्रक्रिया के माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचालन करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा आप। यहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये क्या है? ठीक है, तो पहले आप इस चीज को समझिए। ये एक प्रकृति है ना। जैसे प्रकृति किन चीजों के मिश्रण से बनी होती है? कहते हैं स्त्री और पुरुष, है ना। पुरुष और प्रकृति, ये 2 चीजें इस पूरे ब्रह्मांड में होती हैं। तो पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है? पुरुष का जो साइड होता है, पुरुष यानी कि मेल साइड, मेल साइड कौन सा होता है हमारा? राइट साइड ऑफ द बॉडी इज द मेल साइड। ओके, आप इन सब चीजों को नोट भी करते रहिए। राइट साइड ऑफ द बॉडी इज मेल साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज फीमेल साइड, यानी कि जो हमारी लेफ्ट नाड़ी है वो फीमेल साइड है। वो शांति का प्रतीक है, वो हमारे मन को शांत करती है, स्थिरता लाती है ना। और जो राइट साइड की हमारी नाड़ी है सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी में क्या होता है कि जितने भी सूर्य नाड़ी, जब आप सूर्य स्वर में होते हैं यानी कि बहुत सी सारी अग्नि है, बहुत सारी ऊर्जा है आपके पास में, और बहुत सारी जब ऊर्जा होती है तो क्या होते हैं, आप फटाफट सारे कामों को करना शुरू कर देते हो, आपके काम बहुत जल्दी जल्दी होते हैं।
तो ऐसी जगह जहां पर हमें बहुत सारी ऊर्जा के संचालन की जरूरत होती है, वहां पर आपको अपनी राइट नॉस्ट्रल का यूज करना चाहिए। और जहां पर हमें स्थिरता वाले काम की जरूरत होती है, वहां पर लेफ्ट नॉस्ट्रल का यूज करना चाहिए। अब इसको चेंज कैसे करना है, ये भी हम आगे समझेंगे। बेसिकली अभी थोड़ा सा ये समझ के देखिए कि स्वर विज्ञान के बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। अब आप लोग एक बार टेस्ट करिए, आप लोग पहले एक बार टेस्ट करिए अपने हाथों को। एक मिनट में स्टॉप स्क्रीन करती हूँ। चलिए, सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर ले जल्दी से। मैं आप लोग को कुछ बहुत अच्छी चीज सिखाने वाली हूँ। जल्दी से वीडियोस ऑन कर लीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोग को। चलिए, मैं कुछ संप्रेषित करने वाली हूँ यहाँ से। जिनके पास वीडियोस ऑन है उन्हीं के पास ये हो पाएगा संप्रेषित। आप देख लीजिए, जिनको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं वीडियो। 1 मिनट का समय है आपके पास में, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोग को ये बता रही थी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा स्वर नहीं चल रहा है ना। तो पहले इस बात का परीक्षण करना और इस बात में दृढ़ होना बहुत जरूरी है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। तो बेसिकली हम सबको पता है कि हम अपनी नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं, हम अपनी दोनों नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं, राइट। हम अपनी दोनों नासिका छिद्रों से या तो मुंह से ब्रीथ करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत जगह से ब्रीदिंग होती है, कान से भी होती है, आईज से भी होती है, वो हमें पता नहीं होता है, ठीक है। पर अभी मोटा मोटा अगर हम समझेंगे तो नॉस्ट्रल और माउथ, राइट। तो ये दो जगह से ब्रीदिंग होती है, ठीक है। माउथ तो हार्डली हम यूज करते हैं जब, ओके वेरी गुड। अशोक जी को पता है कैसे चेक करते हैं, तो उन्होंने चेक करके डाल भी दिया कि सूर्य स्वर में चेक हो रही है, ठीक है। अब हम कैसे चेक करेंगे, अपने हाथों को लेके आएंगे अपनी नासिका छिद्र के नीचे। अपने लेफ्ट हाथ को लीजिए और यूं यूं, नहीं आईफोन के नाम से आप गलत चेक कर रही हैं, वहां पे ऐसे नहीं, आप यूं हाथ रखिए जैसे मैंने हाथ रखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही हाथ रखिए। दिख रहा है मेरा हाथ? हाँ, यूं हाथ रखिए। और अब नाक के माध्यम से जोर से नीचे ऐसे फूंक करिए, नाक मुंह बंद करके ऐसे। ना जैसे आप कपाल भाती करते हो तो कैसे नाक से पूरा वो बाहर निकालते हो ना, वायु बाहर निकालते हो, ठीक उसी तरह से निकालने की कोशिश करिए। और आप देखिए अब कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल में से ज्यादा ब्रीदिंग बाहर आ रही है, वायु बाहर आ रही है, या फिर राइट नॉस्ट्रल से बाहर ज्यादा आ रही है। हाँ, समझ में आ रहा है आपको हिना जी? आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया फिर से हाथ लगाइए, फिर से हाथ लगाइए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझे तो आपको आगे की कोई बात नहीं समझ में आएगी। मैं पूरी कथा गा जाऊंगी लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका जिस्ट क्या है। तो प्लीज हाथ यहाँ लगाइए और जोर से नाक से श्वास नीचे बाहर निकालिए। हाँ, जोर से बाहर निकालिए। जब आप निकालेंगे तो आपको लगेगा कि एक साइड से, लेफ्ट या राइट से, किसी एक साइड से ब्रीदिंग ज्यादा आ रही है और एक साइड से थोड़ी कम आ रही है। कई बार ये 75% एंड 25% मोस्टली ऐसा रहता है रेशियो। ओके, बहुत लोगों ने यहाँ चेक कर लिया, वेरी गुड। राजीव जी लेफ्ट, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने देखिए यहाँ चेक कर लिया, राइट सूर्य नाड़ी सुनीता जी की चल रही है, वेरी गुड। बहुत, हिना आंटी आपको समझ में आ गया? किनको नहीं समझ में आया? क्योंकि इससे ये बेसिक है, अभी मैं बहुत सारी डीप चीजें बताने वाली हूँ, पर ये नहीं समझ में आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग को। किनको नहीं समझ में आया वो हैंड रेज करें, मैं प्रैक्टिकल किसी एक को अनम्यूट करके प्रैक्टिकल करवाऊंगी। प्लीज हैंड रेज करें जिनको भी नहीं समझ में आया। हाँ, सब लोग कोशिश कर रहे हैं समझने का थोड़ा और एक चीज और कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, ये मोर का जो पंख होता है ना, मोर का पंख बहुत जल्दी पता चल जाता है मोर के पंख से, क्योंकि इतना हल्का होता है ना, इससे बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो ये इससे बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी तरफ की नॉस्ट्रल चलती। थोड़ा सा भी हिला, ऐसे एक कागज के टुकड़े हाथ में रख के फिर आप पता कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे तरीके हैं। चलिए, किसी ने हैंड रेस किया है क्या? रेडमी के नाम से है, एक तो नाम से ज्वाइन नहीं करते आप लोग, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, वीडियो जिनका ऑन है उन्हीं को मैं अनम्यूट कर पाऊंगी। जिन्होंने हैंड रेस चैट बॉक्स में किया है उनका तो वीडियो ऑन नहीं है। ओके,
दोनों बंद है, दोनों बंद है तो कोल्ड होगा आपको, इसीलिए दोनों बंद होंगी। उसके लिए प्राणायाम करने बैठ जाइए, अभी देखिए आपका दोनों अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ी सी नॉस क्लीन हो जाएगी आपकी। गुड, ओके, काफी लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं अपने लेवल पे। ओके, हिना आंटी को मैं अनम्यूट कर देती हूँ सबसे अच्छा, चलो आप अनम्यूट करो अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र, कहाँ से आप? दोनों में से श्वास निकल रही है, मतलब दोनों में पक्का से? पता नहीं चल रहा है कि दोनों में से ज्यादा कौन से में है। हाँ, थोड़ा आप एक बंद करिए, अब ऐसा करिए, एक बंद करिए, दूसरे से करिए, और फिर दूसरी बंद करिए, इधर से करिए, तो अब आप जज कर पाओगे कि कौन से ज्यादा हो रही है। अब समझ में आया? अभी भी समझ नहीं? में तो आया नहीं, समझ में तो आया, पर दोनों में से आ रही बराबर है। आ रही है? अच्छा, ये कहाँ तक आ रही है, ये आपको समझ में आ रहा है? ये जैसे एकदम से छेड़ा आपने, तो ये हाथ जैसे जैसे आप नीचे करेंगे, देखिए ऐसे, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, कि और नीचे तक आ रही है, ऐसे समझ में आ रहा है कुछ? ऊपर नीचे यस, समझ में आ रहा है? लेफ्ट में से ज्यादा नीचे तक आ रही है। वेरी गुड, देखा? तो देखिए थैंक यू, ये थैंक मेथड, ये प्रैक्टिकल जब हमने किया तो हमें समझ में आया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अटक रहे होंगे, उनको भी अब समझ में आ गया होगा कि दूसरा तरीका यस क्या है यस चेक करने का, है ना? तो आपकी लेफ्ट में से ज्यादा निकल रही है ना? यस। लेफ्ट नाड़ी, दैट मीन्स एक्टिवेट। इसको आप परीक्षण करते रहिएगा, अब ये नाड़ी परीक्षण आप अक्सर करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कौन सा आपका नॉस्ट्रल एक्टिव है, कौन सा नहीं। तो सबसे पहला स्टेप इसका ये होता है, आइडेंटिफाई करना कि हम स्वर में कौन से स्वर में है, लेफ्ट में है या राइट में। अच्छा ठीक है, चलिए हमने लेफ्ट और राइट तो पता कर लिया। यहाँ पर एक और चीज विशेष ध्यान देने योग्य है कि कई बार क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर चलते हैं, पर वो कुछ 2-4 मिनट के लिए ही चलते हैं, ठीक है? अब वो एग्जैक्ट उसका समय है, पर उससे अच्छा आप इस चीज को समझ लें कि मैक्सिमम 1 मिनट से 2-3 मिनट, 4 मिनट तक ही नॉस्ट्रल दोनों 50-50% निकलेगी, अदरवाइज मोस्टली 25% और 75% का ही रेशियो रहेगा आपका लेफ्ट और राइट, ठीक है? अब जब दोनों नॉस्ट्रल एक्टिव होती है, एक तो ईड़ा हो गई, एक पिंगला हो गई, अब जब दोनों नॉस्ट्रल एक साथ एक्टिव है तो उनको क्या बोलेंगे हम? जल्दी से, जिनको पता है चैट बॉक्स में डाल दो, कक्षा में फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स जल्दी से डाल दो चैट बॉक्स में, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब सुषुम्ना, वेरी गुड, देखिए विजय बोथरा जी फर्स्ट आ गए, निशा जी भी फर्स्ट आ गई, ओके ग्रेट। तो ये सुषुम्ना नाड़ी है ना, ये सुषुम्ना नाड़ी बेसिकली, सुषुम्ना नाड़ी वैसे तो बहुत अच्छी होती है, पर बहुत रिस्की नाड़ी है, उसको भी हम समझेंगे आगे, ऐसे रिस्की नहीं, घबराइएगा नहीं कुछ भी इसमें। पर अब आप समझेंगे कि लेफ्ट और राइट, अब आपको समझ में आ गया कि कौन सी नॉस्ट्रल आपकी चल रही है किस टाइम, ठीक है? तो लेफ्ट जो नाड़ी है उसकी, जैसे मैंने बताया कि अलग प्रकार के कार्य हैं, और राइट नाड़ी के अलग प्रकार के कार्य हैं। राइट नाड़ी हमारी एक्टिव काम, जब हमें बहुत सारा काम एक साथ करना हो, हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत हो जिस काम में, जो काम फटाफट कंप्लीट करने हो, है ना, इस तरह के काम नॉर्मली हम सूर्य स्वर में, यानी कि पिंगला नाड़ी, यानी कि राइट हैंड से मेल बॉडी से करते हैं, है ना? जो मेल की प्रकृति होती है वो सेम सारी प्रकृति आपको पिंगला नाड़ी में मिलेगी, ठीक है? और सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का, फीमेल की जो प्रकृति होती है वो सारी प्रकृति आपको लेफ्ट साइड की नाड़ी में, ठीक है? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, थम्स अप तो दे दो यार, है ना? आगे बढ़े, ग्रेट, चलो। तो अभी ये समझ लिया हमने, चलिए वापस से स्लाइड पे आ जाते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ी हो गई, तीनों के अपने अपने कार्य। हाँ, तो अब हम इसको कैसे प्रयोग में लाए? चलिए, इसको प्रयोग में लाने के लिए थोड़ा सा ये समझेंगे कि जैसे जैसे इसकी ये प्रकृति होती है, स्वर की प्रकृति होती है, वैसी उसी हिसाब से इसके कार्य निश्चित, है ना? तो जैसे कि हमें जो स्थिर कार्य करने हैं, है ना, स्थिर कार्य कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे कि दान की क्रिया करना, है ना, गृह प्रवेश करना, नई दुल्हन को घर में प्रवेश कराना, है ना, और क्या, भगवान का दर्शन करना, है ना, इस प्रकार की, और मित्र बनाना,
है ना, पेड़ पौधे लगाना, पानी पीना, इस प्रकार की सारी क्रियाएं आप किस में करेंगे, चंद्र नाड़ी में, जो स्थिरता जहां पे चाहिए आप, ठीक है। इसी प्रकार से सूर्य स्वर के कार्य कौन कौन से होने चाहिए, है ना। सूर्य स्वर के काम, जैसे आपको पहाड़ पे चढ़ना है कहीं पर, है ना, जैसे हम जब वंदना के लिए जाते, तीर्थ दर्शन के लिए जाते, पहाड़ पे चढ़ना है, यात्रा कोई हमें स्टार्ट करनी, लंबी यात्रा, कोई काम फिनिश करके आना है ना, इस प्रकार की कार्य हमें सूर्य स्वर में करना चाहिए। खाना खाना, खाना खाने के लिए हमें क्या, अग्नि की जरूरत है ना, अग्नि की जरूरत है ना खाना खाने के लिए। आपको बहुत, जितनी आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी, जितनी आपकी जठराग्नि प्रबल होगी, उतनी ही ज्यादा आपको पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी, और आपका खाना बॉयल जूस प्रॉपरली लीवर प्रोड्यूस करके आपके पूरे ऑर्गन्स में प्रवाहित कर पाएगा। तो ये खाना खाना स्पेशली, और ये जो मॉर्निंग के मोशंस होते हैं स्पेशली, जैसे जिनको जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, स्टमक की प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या कहते हैं, ये जो हमारे प्राण है वो मणिपुरा चक्र पे आके समान हो जाते हैं। दो प्राण ऊपर के और दो प्राण नीचे के, ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। ये पांचों प्राण हमारे मणिपुरा चक्र पे आके समान हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर शीतलता और अग्नि आकर समान हो जाती है। तो ये जो प्राण शक्ति है हमारी, बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए, है ना। तो उस टाइम पर अगर वो हमारा पेट, हमारा मणिपुरा चक्र हमेशा सुगठित रहेगा, हमेशा हमारा मणिपुरा चक्र स्वस्थ रहेगा, तो हम हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार प्रॉपरली होगा। क्योंकि जो आपकी नाड़ियां हैं वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होती हैं, आपकी नाभि से स्टार्ट होती है ना। कहते हैं नाभि पर अमृत कुंड बसता है, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर उसकी नाभि की मालिश, नाभि पे तेल लगाना, नाभि पे घी लगाना, ये सब क्यों बताया जाता है आयुर्वेदों में, ताकि आपको यहाँ पर अगर मणिपुरा चक्र स्वस्थ रहेगा तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसका संचालन प्रॉपरली होगा। अगर नीचे से ऊपर ऊर्जा का संचालन होना है तो भी उसके प्रवाह में कोई बाधा नहीं आएगी, और ऊपर से नीचे ऊर्जा का संचालन होना है तो उसके भी प्रवाह में कोई भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज को समझे थोड़ा। हाँ, तो इस प्रकार के अलग अलग स्वर के अलग अलग कार्य हैं, है ना। अब जितने भी प्रकार के पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि जो भी रस होते हैं, वाटर होते हैं, है ना, मिल्क है, इत्यादि चीजें हमेशा चंद्र स्वर में पीनी चाहिए। मॉर्निंग के मोशन, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मॉर्निंग के मोशन हमेशा सूर्य स्वर में करें। उसके लिए आप अपनी ये नॉस्ट्रल को बंद भी कर देंगे ना, लेफ्ट नॉस्ट्रल को, और बैठ जाएंगे, तो भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे, तो भी आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सेम इसी प्रकार से जब शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि जब सूर्य स्वर चले तभी खाना चाहिए, पर हम तो क्या करते हैं, हमारा तो टाइम फिक्स है, 1 बज गया, डिनर का टाइम हो गया, भले ही शरीर ने पहले वाला पचाया नहीं पचाया, भाई हम तो खा लेंगे खाना, है ना। इसी कारण ये जो रोग के कारण, ये हमें हमारे रोग यही से शुरू होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें कि या तो फिर सूर्य स्वर नेचुरली आ जाए तो फिर खाना खाए, और या तो फिर आप अभी अशोक जी ने एक प्रश्न किया था कि कैसे बदले, है ना। मान लो अब आपका खाना खाने का टाइम हो गया, दवाई खाने का टाइम हो गया, और आपको अब आपका सूर्य स्वर नहीं आ रहा है, अब आप क्या करेंगे। ठीक है, देखिए कभी भी इस चीज को समझिएगा कि जब भी हम अपने, इधर बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं सिंपल तरीका आपको एक बताती हूँ यहाँ पर। आप सिंपली क्या करें, लेट जाए। अगर आपको राइट नॉस्ट्रल ऑन करना है तो आप लेफ्ट करवट लेट जाए। रात में सोना, राइट लेफ्ट करवट क्यों बताया गया है, क्योंकि जब हम अपनी लेफ्ट करवट ये राइट नॉस्ट्रल ऑन करके सोएंगे तो हमारी जठराग्नि और प्रबल होएगी, और हमें पूरी रात पाचन शक्ति हमारी प्रबल होएगी, जिसके कारण हमारी प्राण ऊर्जा, हमारा शरीर रिपेयर हो पाएगा, है ना। तो जो स्वर चल रहा हो, ऑफिस के लिए रवाना होने के लिए कौन सा स्वर चाहिए, है ना। तो अब ऑफिस कौन से काम के लिए जा रहे हैं ये डिपेंड करता है। हालांकि व्यापारिक अनुष्ठान पे जाने के लिए सूर्य स्वर बोला गया है, और एक बार आप गादी पे जब बैठना है आपको, है ना, जैसे आप अपनी चेयर पे बैठना हो, तो उस टाइम पे आपको चंद्र स्वर चाहिए रहता है। ठीक है, चंद्र स्वर यानी कि स्थायित्व तो चाहिए रहता है। ठीक है, कभी भी किसी से बात मनवाने के लिए, आगे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अभी स्लाइड्स में दिए हैं, कभी किसी से बात मनवाना हो आपको
तो उसके लिए सगुण और निगुण निर्गुण ये दो चीजें होती हैं। सगुण बेसिकली क्या होता है, सगुण मतलब होता है कि जैसे कि अभी हमने हिना आंटी से चेक कराया और उन्होंने बोला कि उनका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव था, तो उनका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव था, दैट मीन्स उनका लेफ्ट साइड का सगुण है, जो खाली है वो है राइट साइड का, वो निर्गुण हो गया। तो जब भी अब हम यानी कि हमारी प्राण ऊर्जा है उसका प्रवाह लेफ्ट साइड में हो रहा है, अगर हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है दैट मीन्स हमारी प्राण ऊर्जा का पूरा प्रवाह लेफ्ट साइड में हो रहा है ना। तो हम राइट साइड जो हो गया वो डेड डेड साइड ऑफ द बॉडी हो गया, राइट। तो वो मतलब डेड तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, ऐसे डरने की बात नहीं है कि बिल्कुल वो काम ही नहीं करेगा, काम करेगा वो भी पूरा अपना, क्योंकि 25% अभी भी वहां पर प्राण ऊर्जा है, पर फिर भी वहां पे ऊर्जा कम है ना। कभी भी आपका जो स्ट्रॉन्ग आपका, आप जैसे जो राइट हैंड वाले हैं तो हमेशा राइट हैंड से काम करते हैं, जो लेफ्ट हैंड वाले हैं वो लेफ्ट हैंड से पावर फील करते हैं, है ना। तो जो पावरफुल पार्ट होगा, लिम्ब होगा, उसी से तो आप काम करना चाहोगे। तो पूरा शरीर ही आपका लेफ्ट साइड में, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा है तो लेफ्ट साइड में आप करोगे। तो ये हो गया आपका सगुण साइड। इधर साइड में करंट का फ्लो, आपका प्राण ऊर्जा का फ्लो ज्यादा है, दैट मीन्स जिस साइड की आपकी नॉस्ट्रल चल रही है दैट इज योर सगुण साइड। प्राण ऊर्जा का फ्लो वहां पर ज्यादा है, गुण के साथ में है वो शरीर आपका। और जिस साइड में आपकी प्राण ऊर्जा कम चल रही है दैट मीन्स वो आपका निर्गुण साइड, वहां पर अभी ऊर्जा का संचालन कम। तो कभी भी किसी को भी आपने सुना होगा सगुण में रख के जब बात करेंगे, सगुण यानी कि जब आप अपनी प्राण ऊर्जा का पूरा यूज करके किसी से बात करेंगे तो आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, है ना। जब कहते पूरे मन से जिसमें हम काम करते हैं तो वो हमेशा उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बेसिकली मन क्या, इसमें पूरी प्राण ऊर्जा ही लगती है। तो जैसे सपोज लेफ्ट आपका साइड एक्टिवेट है, तो आप कभी भी अपने साइड लेफ्ट साइड में किसी को भी रखकर जब बात करेंगे तो वो हमेशा आपकी बात मानेंगे। अगर आपका राइट एक्टिव है तो अपने राइट साइड में अगर उसको रख के बात करेंगे, या फिर थोड़ा सामने आमने भी बैठे तो थोड़ा टर्न होके भी बात कर सकते हैं, ऐसे टर्न होके भी बात कर सकते हैं, जिस साइड भी टर्न होना चाहे उस साइड टर्न होके भी बात करेंगे तो आपकी वो बात को समझेगा, है ना। अब इसका प्रयोग आप अच्छे कार्यों के लिए ही करिएगा ठीक है, शास्त्रों में लिखित विद्या है, इसका कार्य अच्छे कार्यों के लिए ही करिएगा ऐसा नहीं हो कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में कल से ये चीजें यूज होने लगी। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मैंने शुरू में ये स्टेटमेंट दिया था कि ये हमारा पर्पस इसका क्या है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाना। हालांकि भौतिक रूप से जब हम सुखी और समृद्ध होंगे, मन शांत होएगा, तभी हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमने सगुण और निर्गुण को समझा, आगे स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे। कुछ प्रश्न हो तो डालते जाइएगा चैट बॉक्स में। लेफ्ट साइड होना चाहिए, ओके। जो सर चल रहा है वो लेग घर से बाहर रखने ऑफिस जाते वक्त, चलो बहुत लोग यहाँ पे ज्ञानी हैं, पता है लोगों को, डालते रहते चैट बॉक्स में, वेरी गुड। ठीक है, तो अब स्वर विज्ञान के हिसाब से पहले समझेंगे कि दिनचर्या कैसे शुरू करें। काफी समय हो रहा है, अंजय आप बता दीजिएगा, नहीं तो इसको फिर नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू कर लेंगे अगर लगे कि बहुत लेट हो रहा है तो। आगे समझते हैं इस चीज को कि स्वर के अनुसार दिनचर्या कैसे करें अपनी। सबसे पहले स्वर के अनुसार अपनी दिनचर्या शुरू करें, है ना। सबसे पहला कार्य आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपने स्वर को पहचानना सीखा कि अपने स्वर को कैसे जानेंगे। अब दूसरा कार्य है, जब आप जानने लगे हैं अपना स्वर को, आपको पता चल गया कि आपका कौन सा स्वर एक्टिवेटेड है कौन सा नहीं, अब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी दिनचर्या शुरू करें। मॉर्निंग में सबसे पहले ध्यान दें कि इस दिनचर्या की शुरुआत आपको स्वर के अकॉर्डिंग करनी, कैसे करनी है। सूर्योदय से पहले उठे, है ना। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। पिछले सेशन में मैंने अपने बताया था, हालांकि बहुत समय हो गया, आई कांट एक्सपेक्ट कि आप लोग को याद हो, पर किसी को अगर याद हो, कोई पुराना स्टूडेंट जुड़ा हो। 3:30, ओके। वाई 3:30, 3:30 ही क्यों, 4 बजे, ओके। 4 to 6, 4 to 6, ओके। 96 में 4, ओके, वेरी गुड, ओके गुड ग्रेट। चलो अच्छे अच्छे उत्तर आ रहे हैं। देखिए
बेसिकली ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सूर्योदय और जो सूर्योदय का हमारा समय होता है उसके 48 मिनट पहले का और 48 मिनट बाद का समय ब्रह्म मुहूर्त में काउंट होता है। ठीक है, कभी भी इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब जस्ट जिस समय सूर्योदय हो रहा है उसके पहले का 48 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त में काउंट होगा और उसके 48 मिनट बाद का भी समय ब्रह्म मुहूर्त में काउंट होगा। दैट इज द बेस्ट ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का जो बेस्ट मुहूर्त है वो यही होता है। और कभी भी किसी चीज की साधना करनी हो, आपको किसी भी चीज को सिद्धि करनी हो, कोई भी चीज की विद्या की सिद्धि करनी हो, कुछ विद्या आपको नहीं समझ में आ रही हो, कोई मंत्र आपको नहीं समझ में आ रहा हो साधना के लिए, ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा मुहूर्त कोई भी नहीं होता है। सबसे अच्छा साधना के लिए मुहूर्त यही होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में शुद्ध ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। रिद्धिधारी मुनियों की ऊर्जा उस समय ब्रह्मांड में सर्वोच्चतम होती है। ठीक है, तो सूर्योदय के पहले उठना पहली बात तो शुरू करें। ठीक है, तो उस समय आपका, बहुत लोग की कुंडली में सूर्य भी बहुत प्रबल नहीं होता, तो उनको तो बिल्कुल सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। अगर आपको मान सम्मान प्रॉपरली नहीं मिल रहा है ना, आप बहुत कुछ करते हैं और आपको थोड़ा मान सम्मान मिल रहा है, दैट मीन्स, और आपके पिता से अच्छी नहीं बनती, तो दैट मीन्स आपका बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आपका सूर्य मतलब आपका सूर्य इतना प्रबल नहीं है ना। तो अगर आपका सूर्य प्रबल नहीं है, ऐसे लोगों को मैंडेटरली सुबह सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। और देखिए आप कैसे आपका जीवन परिवर्तित होगा। आप खाली 21 दिन लगातार उठ के देख लीजिए कैसे आपके जीवन में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप एकदम आपको आश्चर्य हो जाएगा इस बात का। ठीक है, तो सूर्योदय के पहले उठना शुरू करें। दूसरी चीज ये है कि जो स्वर आपका चल रहा हो, पहले स्वर परीक्षण करना आपने सीख लिया, अब जो स्वर आपका चल रहा है वो ही कदम जमीन पर श्वास खींचकर, श्वास को जब हम खींचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है ना। सबकॉन्शियस यानी कि हमारा मन वचन काया तीनों एकाग्र हो जाता है। कभी भी आपका मन एकाग्र चित्त नहीं हो रहा हो, इधर उधर भ्रमित हो रहा हो, आप सांस को रोक लीजिए और फिर देखिए आपके विचार कहीं नहीं भाग पाएंगे। सिर्फ आपका पूरा शरीर मन वचन काया, मेरे तो प्राण पखेरु ना हो जाए इसी बात में आपका पूरा दिमाग लगा रहेगा। ठीक है, जो छठी इंद्रिय मन मानी जाती है वो भी कहीं नहीं भागेगी। पांचवी इंद्रिय तो छोड़िए, आपको इंद्रियों को वश में करना है, श्वास रोक के देखिए कभी आप। ठीक है, श्वास खींचिए, श्वास खींच कर, और जो स्वर चल रहा हो उस साइड का पैर जोर से जमीन पे नीचे रखिए। अब ऐसे मत सोचिए करिएगा कि आजू बाजू वाले लोग परेशान हो जाए, है ना। थोड़ा आराम से पैर को मतलब नीचे अच्छे पूरे पूरे मतलब पूरी ऊर्जा के साथ रखना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल सुबह उठे हैं और बिल्कुल लेजी से हो रहे हैं और हम लेजी पैर रख दिया, ऐसे वो नहीं, ऊर्जा के साथ में पैर रखना है। पूरा जोर से रखने का मतलब ये है पूरी ऊर्जा से पैर जमीन पर फुल फुल फीट आना चाहिए, पूरा फीट आना चाहिए। और ऐसे पहले जो मान लीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है तो लेफ्ट पहले पैर नीचे रखकर, पहले श्वासों को खींचकर लेफ्ट पैर को नीचे रखें, और पैर को नीचे रखकर आप इसमें मनोवांछित की क्रिया कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका कोई काम नहीं बन रहा हो, आपके घर में बहुत बहस हो रही हो, शांति नहीं हो, आपके घर में बच्चा वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, बच्चा नहीं आ रहा हो, आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो, इस प्रकार से शिखा जिनका। जी 5 मिनट का समय बचा है हमारे पास। हाँ ठीक है, तो मैं इसको वाइंड अप करती हूँ, है ना। ज्यादा वैसे कुछ नहीं है। अच्छा, अभी तो मेन तो यूजफुल टिप्स बताई नहीं हमने, तो आई नहीं वहां तक, पर ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं 5 से 10 मिनट में इसको वाइंड अप करने का, नहीं तो फिर नेक्स्ट कभी रख लेंगे सेशन इसको। तो सूर्य जैसे मैंने बताया कि वो आपको रखना है। ठीक है, अब इसमें सूर्य स्वर अगर आपका चल रहा है तो आपको पैर रखने की जो दिशा है वो पूर्व या उत्तर होनी चाहिए। और इसमें आपको रखने 1 कदम, 3 कदम या 5 कदम, यानी कि जैसे लेफ्ट अगर नॉस्ट्रल चल रहा है तो आपने दक्षिण दिशा में और या फिर पश्चिम दिशा में पैर रखा। और जो भी आपके बेड के अकॉर्डिंग सूट करता हो, तो पहले लेफ्ट पैर रखा, फिर राइट पैर आगे बढ़ाया और फिर से लेफ्ट एक बार आगे बढ़ाया, उसके बाद नॉर्मल अपनी वॉक पे निकल गए। तो यानी कि 2 या 4 या 6 का पेयर। चंद्रस्वर में दक्षिण और पश्चिम दिशा, ये नोट कर लीजिए, यहाँ स्लाइड में मिसिंग है।
तो इस प्रकार से सुबह की जो दिनचर्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें आप मनोवांछित क्रिया कर सकते हैं। आपके जो भी काम नहीं बन रहे, और रेगुलर आप 21 दिन तक मनोवांछित क्रिया करके देखें। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, आपको बहुत जल्दी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करा के देगा। बच्चों को ये जरूर सिखाएं। बच्चों को तो एवरीडे हमारे गुरु बोलते हैं कि बच्चों के लिए तो मस्ट लर्न है, ये सीखना ही सीखना चाहिए, और वो बहुत सारे 8 साल से ऊपर बच्चों को सिखाते भी रहते हैं इस क्रिया को, है ना। ये स्लाइड हम स्किप कर सकते हैं, तत्वास के बारे में अभी हम नहीं पहुंच सकते, नहीं उतना समझ पाएंगे। देखिए यहाँ थोड़ा ब्रीफली मैं बता देती हूँ तत्व के बारे में। जैसे कि यहाँ पे सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ये स्लाइड मैंने जियो वास्तु जो हमारे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जी जैन की बात कर रही हूँ मैं, उनके उसमें से ली है। बेसिकली ये हमारे पास शेयर करी गई थी, तो यहाँ ये स्लाइड उसी से निकाली गई है। इसमें ये एक तरफ चंद्र स्वर और एक तरफ सूर्य स्वर दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ पर समझने का प्रयास आपको ये करना है कि जब आपकी नासिका चित्र से वायु ऊपर ही ऊपर रह जाती है, जो रेड वाली लाइन दिख रही है यहीं यहीं तक रह जाती है, दैट मीन्स आपका अग्नि तत्व चल रहा है। 5 प्रकार के तत्वास होते हैं स्वर में भी। तो ये मतलब आपका अग्नि तत्व चल रहा है। यहाँ पर मंगल ग्रह प्रबल होता है अग्नि तत्व में, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक इसी प्रकार से अगर नॉस्ट्रल 8 अंगुल तक जा रही है और थोड़ा ऐसे तिरछी तरफ जा रही है, दैट मीन्स वायु तत्व आपका एक्टिवेटेड है। इसी प्रकार से अगर 12 अंगुल तक वायु जा रही है तो पृथ्वी तत्व एक्टिवेटेड है, और 16 अंगुल तक वायु जा रही है तो जल तत्व एक्टिवेटेड है। बेसिकली जल तत्व और पृथ्वी तत्व जो है ये बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं किसी भी काम को शुरू करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए स्थायित्व। सूर्य से रिलेटेड जो भी काम करने हैं वो भी जल और पृथ्वी में बताए जाते हैं, और चंद्र से रिलेटेड जो काम करने हैं वो भी जल और पृथ्वी में बताए जाते हैं करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ और आपको इजी टिप्स दे देती हूँ। जैसे कि कभी भी आपको बच्चों से कोई बात मनवानी हो, तो जो मैंने सगुण बताया है रिकॉर्डिंग में फिर से सुन लीजिएगा, ताकि नहीं समझ में आया हो तो फिर से समझ में आ जाएगा आपको। बच्चों को हमेशा सगुण में रख के, सगुण की तरफ रख के उनको समझाएं। बच्चों के 16 संस्कार जरूर कराएं। जैसे पहले जो विधि होती थी हर, अब तो वो विलुप्ति हो गई है कि नॉर्मली 24 साल 25 साल तक तो बच्चे गुरुकुल में ही रहते थे और सभी संस्कार वहां पर ही मिल जाते थे उनको। 16 संस्कार में से 3 संस्कार जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं, और बाकी के जो 13 होते हैं वो बच्चा डिलीवर होने के बाद में, मतलब नाम संस्कार और मंदिर जाने की क्रिया इत्यादि, आगे बहुत सारे संस्कार जो 16 संस्कार में से होते रहते हैं। ऑपरेशन कभी भी किसी का भी कराना हो हमेशा मंगलवार में करवाएं। हमें हॉस्पिटल जाना हो तो सूर्य स्वर में जाएं। कभी भी गलती से सुषुम्ना स्वर में घर से बाहर नहीं निकले। कहते हैं कि अगर घर के बाहर सोना हीरा जवाहरात भी ऐसे ना बारिश भी हो रही हो तो भी सुषुम्ना जब आपकी नाड़ी चल रही हो तो घर से बाहर कतई ना निकले। घर से बाहर आपको नहीं निकलना है, ना ही किसी भी प्रकार के ऑस्पिशियस काम करने हैं अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। दान देना, पूजा पाठ करना इत्यादि कार्य आप हमेशा चंद्र स्वर में करें। व्रत उपवास के लिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, यहाँ पे हो सकता है काफी त्यागी व्रती लोग जुड़े हो, हालांकि अभी तो पर्यूषण में काफी लोगों ने किया होगा बड़े बड़े उपवास। लेकिन अगर आपको व्रत उपवास में प्यास लगती है या भूख लगती है ना, ये वेदना अगर सताती है, क्योंकि मनुष्य तो सताएगी, भूख प्यास की वेदना सताती है, तो क्या कर सकते हैं आप? भूख को कम करने के लिए अगर आप अपना राइट नॉस्ट्रल, भूख कब ज्यादा लगती है मैंने बताया आपको, जब सूर्य स्वर चल रहा होता है तो भूख लगती है, तो आप उसके लिए आप अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल स्टार्ट कर देंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल स्टार्ट करने के लिए कैसे? दाई करवट लेट जाएंगे तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल स्टार्ट हो जाएगा, तो भूख लगना कम हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी प्यास की संवेदनशीलता ज्यादा हो रही हो तो आप लेफ्ट करवट लेट के आप राइट करवट लेट के लेफ्ट नॉस्ट्रल में ही एक्टिवेट करेंगे, तो आपको जो प्यास लगने का जो हरफा है, जो गला सूखने का है, वो कम हो जाएगा, आपका गला नहीं सूखेगा व्रत उपवास में। ठीक है, ऐसे ही सुख समृद्धि और जीविकोपार्जन के लिए कभी भी लॉकर में आप पृथ्वी तत्व में, चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में अपना जब भी सामान रखें तो उसमें रखें। लॉकर की किट ऐसी कुछ सामान होता है, चंद्र तत्व के प्रधान कुछ सामान होते हैं, जैसे कि
सफेद सरसों है और ये नंदावत स्वास्तिक है इत्यादि पूरा सामान बना के और श्वेत आंख की जड़ इत्यादि ये सब सामान बना के पूरी लॉकर की किट मैं भिजवाती हूँ। तो जिसको भी मंगवाना है वो भी मंगा सकते हैं। रोगों के लिए बहुत जरूरी है, हाई या लो बीपी के लिए ध्यान रखें। जिनकी हाई बीपी रहती है उनको, हाई बीपी वालों को हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रल, जब भी कभी भी बीपी हाई हो रहा हो लेफ्ट नॉस्ट्रल को उनकी एक्टिवेट कर दीजिए। थोड़ी देर राइट वाली बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से उनको ब्रीदिंग लेने दीजिए, उनका बीपी बहुत जल्दी डाउन होगा। इसी प्रकार से जिनको लो बीपी होता हो उनकी राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट कर दीजिए। कभी भी सर में दर्द हो रहा हो, रोगों के कारण सर में दर्द हो रहा हो, कुछ माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, तो उस टाइम पे प्राणायाम की प्रक्रिया यानी कि बार बार ब्रीदिंग को चेंज करना। अगर आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट करिए, फिर से लेफ्ट से बदल के राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट करिए। इस प्रकार बार बार जब आप प्राणों की को चेंज करेंगे इधर उधर, तो उससे क्या होगा, प्राणों से और ऊर्जा का संचालन होगा और शरीर में आपके प्राणों का प्रवाह होगा, जिससे आपके रोगों की में कमी आएगी और सर दर्द तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है इससे। ठीक है। नए वस्त्र धारण करना हो आप पृथ्वी तत्व में कर सकते हैं। घर में मंगल चीजों की स्थापना मैं अक्सर बताती रहती हूँ, करते रहना चाहिए समय समय पर। जैसे अभी आगे रवि पुष्य योग आ रहा है, तो इस संडे बहुत ही शुभ मुहूर्त है रवि पुष्य योग। तो जिन्होंने स्पेशली जैसे कलश बहुत समय से ना बदले हो अपने घर के, वो जरूर चेक करें कि अपने घर के कलश चेक करें उसमें जीव इत्यादि की उत्पत्ति ना हो गई हो। और मंगल कलश घर के नॉर्थ ईस्ट में और घर के वेस्ट में जरूर होना चाहिए, है ना। और उसपे जो पानी वाला नारियल है वो रख के प्रॉपर मुहूर्त में उसकी स्थापना करनी चाहिए। तो वो कलश इस बार रवि पुष्य योग पर रख सकते हैं आप। और कलश हो गया, स्वास्तिक हो गया या ध्वज की स्थापना है, ये नॉर्मली वास्तु में एज अ रेमेडी हम बताते हैं। इससे ऊर्जा का संचालन होता है, क्योंकि मंगल चीजें हैं तो मंगलकारी चीजें, मंगलकारी सिंबल्स जितने भी लगेंगे घर में उतना ही ज्यादा मांगलिक आपके घर में होएगा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे चीजें हम देखते हैं, जैसे चीजों पे हमारी नजर पड़ती है, वैसे वैसे ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। बच्चों की परीक्षा हो, एग्जाम्स हो, तो उनको सूर्य स्वर में भेजें। बच्चे पढ़ाई करने चल रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाई करने के समय हमेशा चंद्र स्वर में पढ़ने बैठाएं, ताकि स्थायित्व आएगा, उनको पढ़ने में मन लगेगा, एकाग्रचित्तता बढ़ेगी, है ना। ठीक इसी प्रकार से कर्ज लेने के लिए ध्यान रखें। कर्ज लेने के लिए कभी भी सुषुम्ना नाड़ी में कर्ज ना लें। फिर जिनके भी कर्ज हो और चुक नहीं रहे हैं, वो इस चीज का ध्यान रखें कि मंगलवार की मंगलवार भले ही वो 10 रुपए का उसमें कंट्रीब्यूशन शुरू करें, कर्ज के को चुकाने के निमित्त से, लोन को चुकाने के निमित्त से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकालना शुरू कर दें। हर मंगलवार को कर्ज चुकाना शुरू कर दें, आपका कर्ज कहाँ निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मंगलवार मंगलवार को कर्ज कर देना शुरू कर दें। ठीक इसी प्रकार से मॉर्निंग में जो मनोवांछित की क्रिया बताई गई है कि सुबह सुबह दिनचर्या के लिए, वो भी आप कर सकते हैं कर्ज चुकाने के लिए। ठीक है। रवि पुष्य नक्षत्र पर कुछ विशेष प्रकार के ताम्रपत्र पर मैं यंत्र बनाती हूँ। तो अगर जिनको कर्ज की समस्या है वो सर्विसेज ले सकते हैं, यंत्र के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। वो शुभ मुहूर्त में शुभ विशेष क्रिया से मैं यंत्र बैठ के बनाती हूँ। कर्ज से संबंधित या समृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए अनेकों प्रकार के यंत्र मैं ताम्रपत्र पर विशेष प्रक्रिया से, अष्टगंध इत्यादि से शुभ नक्षत्र और मुहूर्त में बैठकर सुबह सुबह बनाती हूँ, शुभ सोले के कपड़े में, है ना। तो ये जिनको ऑर्डर करना है यंत्र भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस संडे को रवि पुष्य योग आएगा। ठीक है। कार्य में सफलता के लिए बहुत ही ये कारगर होता है स्वर विज्ञान। तो बेसिकली इस तरह से हमने समझा कि कैसे हमें स्वर विज्ञान कम से कम समय में, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे में इसको समझ पाना, समझा पाना शायद ही बहुत बड़े ज्ञानियों का ही विषय होगा। कलश में क्या जानना डालना चाहिए, कलश में आप बहुत सारी 5 प्रकार की पहले तो अनाज, 5 प्रकार के अनाज डाल सकते हैं, उसमें नवरत्न डाल सकते हैं, नंदावत स्वास्तिक चांदी की डाल सकते हैं, है ना, स्फटिक मणि और गोमती चक्र इत्यादि चीजें। और 1 चुटकी कपूर जरूर डालें। 1 चुटकी कपूर डालने से उसमें कभी जीव नहीं पड़ेंगे, है ना। अभी मैंने लेटेस्ट अपने ग्रुप में पोस्ट भी किया था कि अगर कितना भी आपका घर वास्तु कंप्लायंट हो, लेकिन अगर घर में कहीं पर भी किसी चीज के माध्यम से जीव हिंसा हो रही है, तो आपको वास्तु के जो आपका वास्तु कंप्लायंट घर है तो भी आपको विपरीत प्रभाव ही मिलेंगे वास्तु। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया, ये सामान कलश में डाल सकते हैं। बाकी अब स्वर विज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न हो आप लोग का?
तो आप लोग यहाँ प्रश्न अपने रख सकते हैं इस रिकॉर्ड